सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। आज इस बड़ी सुंबी परिसर में बैठ करके हम सब अपनी आस्था नेक नियत के साथ निरंकार प्रभु पिता परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं और वहीं ये देखते बन रहा है कि ठंडी ठंडी हवा, बारिश का मौसम और आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था, इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है, ढोलक ताश तबले हारमोनियम और सुंदर राग छेड़े जा रहे हैं, सुर छेड़े जा रहे हैं और सेवा दल की खाकी वर्दी, नीली वर्दी भी अपने आप में एक इशारे सेवा के कि कहीं पानी नीचे है तो उसको कपड़े से उठा करके हाथ से हटा करके संतों को, महात्माओं को आराम देने के लिए वो सेवा भी शोभा दे रही है। एक मर्यादा में बैठ करके गुरसिक बहन भाई निरंकार प्रभु पिता परमात्मा का यश श्रवण कर रहे हैं। वहीं गीत और विचार भाव ऐसे रखे जा रहे हैं जो मन को मोह रहे हैं। वास्तव में आपकी कोई मिसाल नहीं, आप तो स्वयं निराकार हो। ये सात संगत माँ, सद्गुरु, निरंकार सब एक ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार कि आप ही सिर्फ हर जगह, हर कण में, हर जर्रे में, हर घट में आप ही दिखाई दे रहे हो प्रभु। और कहते हैं कि मैं आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते तुम ही हो सतगुरु, मेरा नाम हो रहा है। चारों तरफ से सेवाएं की जा रही हैं, आस्था मजबूत हो रही है, प्रकट की जा रही है, परंतु एक निरंकार प्रभु पिता परमात्मा का आसरा और सद्गुरु के प्रति जो प्रेम है वो प्रकट हो रहा है। तभी तो एहसास नहीं हो रहा, जैसे लग रहा है कि इसे पानी भिगा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा इसे उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र इसे काट नहीं सकते। ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि एक ब्रह्मज्ञानी बैठ करके सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जब जुड़ाव हो जाता है तो सांसारिक जो प्रकृति के ताने बाने होते हैं उसका भी असर शरीर पर कम होने लगता है। वास्तव में एक गुरसिक बड़ा भाग्यशाली होता है जब वो सत्संग में बैठ करके प्रभु का जो यश होता है, कीर्ति होती है, उसको श्रवण करता है। क्योंकि जो ये समय होता है जब सद्गुरु हाजिर होता है तो सारी गतिविधियां सद्गुरु की तरफ लग जाती हैं, उस व्यवस्था की तरफ लग जाती हैं कि कैसे वो सद्गुरु के लिए जो आयोजन हुआ है वो शोभा बन जाए। और थोड़ी देर के लिए हम सोचे कि हम
इस सत्संग के अलावा अगर कहीं और हैं, कहीं जाते हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम सत्संग में बैठे हैं। हमारे ऊपर गुरु की कितनी रहमत बख्शीश है कि हम अपने जरूरी काम को छोड़ करके बैठे हैं। और कहीं हॉस्पिटल में जाकर के देखते हैं, यही 5 तत्व का शरीर रोगों से पीड़ित है, दर्द से पीड़ित है, तमाम इंजेक्शंस लग रहे हैं, तमाम दवाइयां खानी पड़ रही हैं। और कहीं मैं घरों पर हूँ, कहीं किसी जरूरी काम पर हूँ, अगर सत्संग में नहीं हूँ तो मैं कहीं न कहीं परेशान और विचलित सा हूँ। लेकिन जैसे ही सत्संग में बैठता हूँ तो मेरे सारे कार्य जैसे स्थगित नहीं होते, कोई कर रहा होता है। ये निरंकार प्रभु पिता परमात्मा सब कर सकता है। और जब मैं अपना जरूरी काम छोड़ करके सत्संग में बैठता हूँ तो वो जरूर से मेरा वो काम निश्चित ही होता है। और अगर जब तक मैं सोचता हूँ कि ये काम मैंने करना है, सत्संग छोड़ो कल कर लूंगा, तो फिर आप जब उस पर लग जाएंगे फिर वो काम कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है, टल जाता है। इसलिए अपनी जो भक्ति है, जो गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति जो जुड़ाव है, उसको भरोसा, विश्वास मजबूत और ज्यादा करना, और ज्यादा अकीदा करना। अभी 2 दिन पहले जब दासी आई टूर प्रोग्राम से होकर के झारखंड की तरफ सेवा में थी, तो जैसे ही घर पहुंची तो महात्मा जेपी जी का फोन गया कि आपने यहाँ आना है और जरूर आना है। तो जैसे ऐसा लगता है दासी को कि गुरु के आदेश आ गए, प्रभु के आदेश आ गए, क्योंकि हर घट मेरा साईं सुनी सेज ना कोई। जो ये बोलता है, राम बोलता है, रामा बोले और कोई बोले ना, जब ये बोलता है तो फिर इसी के आदेश को कहते हैं कि रहीमन सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। लेकिन हमें तो ये पता है कि हर रूप में घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, एक प्रभु पिता परमात्मा आदेश देने वाला, सुनने वाला। सिर्फ घट बदल गया, जीव भाव में आकर के इंसान अपने आप को समझता है कि सदा के लिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन कभी इस पर गहन मंथन नहीं किया, कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरी जो सांसें चल रही हैं वो कितने क्षण के लिए। अभी गुरु से मिलने की बहुत सारी आवाजें दी गई कि गुरु से मिलो, प्रभु से मिल पाओगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात। सत्संग जी साक्षात ये प्रभु है जो गुरु है। गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं। लेकिन हम ये मानव तन जब पा जाते हैं तो सोचते हैं कि जो प्रभु है, जो गुरु है, जिसकी तरफ इशारे हो रहे हैं, वो भी तो मेरे जैसे हाथ पांव शरीर सब कुछ। लेकिन सत्संग जी बाबा जी अपने विचारों में फरमाते थे कि जैसे एक समुद्र है, बहुत विशाल है, और इसके अंदर तमाम लहरें उठती हैं, छिप जाती हैं, उठती हैं, छिप जाती हैं। और लहरें कहें कि मेरा अस्तित्व समुद्र से बड़ा है, तो ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लहरें तो उसी समुद्र का अंश है। ऐसे ही कहते हैं कि जो इस 5 तत्व के अंदर आत्मा रह रही है, वो वास्तव में परमात्मा की अंश है। अब ये अंश शरीर पाकर के 5 तत्व का पुतला नानक मेरो नाय, जो ये 5 तत्व का शरीर है, इसको पा करके कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो ये शरीर मिल गया, एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर है,
और ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, वैसे ही शरीर है और शरीर का जो ड्राइवर है वो मन है। अगर मन सही मजा हुआ है, सही रास्ते पर चल रहा है, उसको जानकारी है, तो कभी भटकाव नहीं हो सकता। अगर कहीं मन भटकाव में हो गया, किसी भी रास्ते को पकड़ लिया, तो कभी गंतव्य स्थान को नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही जो गुरसिक, जो संत, जो महात्मा अपने साथी को कहते हैं कि करूं विनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरिलाहा, आगे बसन सुहेला। कि जैसे आत्मा मन को पुकार रही है कि हे मेरे मित्र सही रास्ता पकड़ ले ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। गाड़ी पर बैठा जो मालिक है वो बैठा है और ड्राइवर को कह रहा है कि हे ड्राइवर सही रास्ते पर चल ताकि मेरा जो स्थान है, सही जगह मुझे पहुंचना है, मैं वहां पहुंच सकूं। और अगर वो मनमानी करके दूसरे रास्ते पर ले जाता है तो क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। आत्मा की पुकार है, उसकी खुराक है कि उसको अपने प्रभु से मिलना है, परमात्मा से मिलना है। और यते मिलन बढ़िया दरगे मोक्ष द्वार, यहाँ का जो मिलन होता है सदगुरु से मिलन होता है और सदगुरु प्रभु से मिलाता है। यहाँ जब मिल लेते हैं तो जगह जगह सत्संग करते हैं, जाते हैं, संतों से मिलते हैं, सेवा करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए सिमरन करते हैं, अपना मन सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं और पल पल मेरा एक एक कर्म सेवा बन जाता है और गुरु को रिझाने वाला हो जाता है। और ऐसे कर्म जो कर लेता है तो दरगे मोक्ष द्वार, जब ये शरीर छूटती है तो उसको मोक्ष मिलता है और प्रभु से मिल लेता है, आत्मा परमात्मा से मिल लेती है। और मिलने के बाद जो आनंद, जो सुख उसे प्राप्त होता है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, आनंद है। मिलने ही ते पाइए परमानंद, कि जब मिलन होता है तो परम आनंद का सुख मिलता है। इसलिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें लोभ, लालच, प्रलोभन इन सब चीजों से ऊपर उठा करके ये सत्संग दी है, साथ संगत दिया है, आप जैसे गुरसिकों का संग दिया है, सत वचन, जो भी इशारे आते हैं सत वचन। और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने सामने गुरसिखों को गुरसिखों के चरणों पर शीश झुकाने की सिखलाई दी, ताकि मेरा गुरसिख दूसरे गुरसिख के चरण पर सर रखे और किसी भ्रम में ना पड़े कि कहते हैं कि संत प्रभु में भेद न, बिल्कुल भाई है कि कोई संत और प्रभु में कोई भेद नहीं है। अपने जैसा बना दिया मेरा सदगुरु कि आप संतों के चरणों में ही सर रख करके वहीं पर नमस्कार करके अपनी सारी मांगे, सारी इच्छाएं, जैसा अभी हमारे जेपी भाई साहब जी अपने गीत के बोलों के माध्यम से जो जो मांग रखे हैं ये यहीं से पूरी हो जानी है, कई किलोमीटर दौड़ के नहीं जाना। लेकिन सत्संगत जी, मेरे अंदर शंका होती है, संशय होता है कि फला महात्मा बहुत ऊंची पहुंच वाला है, बड़ी ऊंची भक्ति है उसकी, बहुत ऊंचाई पर उसकी अवस्था है, तो उससे हम मांग लेते हैं। सदगुरु ने कहा कि ये वहीं से पूरा हो जाएगा। और जब जब सदगुरु बुलाते हैं समागम के दौरान, चाहे वो समालखा का समागम होता है, चाहे उत्तर प्रदेश का, आदेश के अनुसार हम सब ने अपना सारा काम छोड़ करके सदगुरु के दर्शन के लिए हमें जाना चाहिए। लेकिन जब आदेश नहीं है तो जगह जगह जैसे सत्संग होती है उस तरह से हमें मर्यादा पूर्वक सत्संग करनी चाहिए। मेरे सारे काम सदगुरु करता है, मैं पल में तोला पल में माशा वाली बात नहीं, एक भरोसा, एक ईदा, विश्वास,
मेरा और मजबूत हो। और कहते हैं कि अटल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को अपना नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान ना टलते देखा। किसी को दिल से आशीर्वाद दे के देखिए, किसी के लिए दुआ करके देखिए, किसी